प्रणाम मित्रों। समाज का आम इंसान हो या कोई बुद्धिजीवी वर्ग, कोई कलाकार हो या फिर रचनाकार, ओशो ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी को अपने ढंग से प्रभावित व आकर्षित किया है। उन्हीं में से एक खूबसूरत नाम है आवाज और अंदाज के जादूगर श्री ओपी राठौर जी का। ओपी राठौर जी एक जाने माने विश्व प्रसिद्ध वॉइस ओवर आर्टिस्ट और आरजे हैं। उनकी नजर में ओशो कौन है तथा ओशो ने उनके जीवन को कैसे रूपांतरित किया, आइए जानते हैं। तो आपकी नजर में ओशो कौन है? आप जब देखते हैं, क्या एक दार्शनिक, एक विचारक, एक प्रवचन करने वाला वक्ता, कई ढंग से हम जानते हैं, आप या सतगुरु, तो आप ओशो को किस ढंग से देखते हैं? ओशो ना गर्म धूप में एक छांव है। ओशो एक ऐसी गिफ्ट है गॉड का, जो हम जैसे लोगों को गिफ्ट के रूप में मिले हैं। अगर गॉड कोई गिफ्ट दे सकता था तो भाई उन्होंने गिफ्ट दिए, हमें नानक दिए, कबीर दिए, ईसा मसीह दिए, तमाम संत दिए। लेकिन अलग अलग काल में ये लोग हुए और इनकी भाषा, इनकी बोलने का तरीका उस समय के लिए प्रासंगिक था। लेकिन इनको सरल कौन करे भाई? तो ओशो ने इन सबको सरल किया। उसमें अपनी एक महत्वपूर्ण बात बताई कि अगर आप में कोई अवगुण है सही मायने में, तो आपका ईगो है, अहंकार है। तो अहंकार को दूर करने पे उन्होंने जोर दिया। तो सबसे बड़ा योगदान अगर आप कहें ओशो का इस धरती पे, जगत में रहा, तो क्या रहा मनुष्य के लिए? देखिए, भगवान शिव ने 1 से 12 या पता नहीं कितनी तरह के ध्यानों का ज्ञान दिया हम सबको। अब भगवान शिव तो हम सबको उपलब्ध है नहीं, अब वो एक इतनी बड़ी शक्ति हैं। अब उनके 112 ध्यान की विधियां जो हैं, उनको ओशो बड़े सरल तरीके से हमको समझाते हैं। कोई डायनामिक तरीके से समझता है, कोई जिस तरह से मैं समझता हूँ, नो माइंड, और भी कई, आपसे ज्यादा कौन जानता है स्वामी जी। लेकिन इन सब ध्यानों को आप कौन सा ध्यान पकड़ें, ये आसान कर देते हैं ओशो, मैं समझता हूँ। आपको क्या लगता है कि ओशो को या आज की जनरेशन को ओशो को क्यों पढ़ना या सुनना चाहिए? क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए, फायदा कहते हैं सारी दुनिया की संपत्ति एक तरफ और शांति एक तरफ, ऐसा कहते हैं लोग। तो अगर आपको शांति फायदा लगती है और आप उस मुकाम पे आ गए हैं, तो ही आपके लिए ओशो प्रासंगिक है। अगर आपको लगता है अशांति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ओशो आपके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। अशांति में खुश हैं, कोलाहल में खुश हैं, chaos आपको अच्छा लगता है, लगड़ भगड़ अच्छी लगती है, तो ठीक है, बिना ओशो चलेगा काम। और ओशो किस तरह तथाकथित आज के या अपने समकालीन समय के गुरुओं से, संतों से, महापुरुषों से कैसे अलग हैं? वो ऐसे अलग हैं कि वो मेरे मन की बोली से बोलते हैं। वो क्लासिक होने की कोशिश नहीं करते, वो इंग्लिश निष्ठ, संस्कृत निष्ठ, फारसी निष्ठ होने की कोशिश नहीं करते। वो मेरा निष्ठ होना चाहते हैं। He wants to be me। वो जैसे बच्चे को माँ दलिया या सब दल दल के खिलाती है ना, उसे चबाना ना पड़े, तो ये कैसे चम्मच भर भर के खिलाने वाले गुरु हैं। और ऐसा मुझे लगता है, मैं ऐसा समझता हूँ ये महासूर्य हैं, ये ज्ञान का महासूर्य है, जहाँ से आपको सारी रश्मियां मिलेंगी। आप ऐसा ओशो को पढ़ते समय आपको नहीं लगेगा कि यू आर मिसिंग सम अदर संत। सभी संतों की वाणी को एक जगह एक स्थान मिला है। हर संत अपने में महान है, किसी की भी हम ये नहीं कह रहे कम है। हर संतों का हमारा नमन है, क्योंकि वास्तव में नमन योग्य है। लेकिन उनके महासूर्य को हमें नमन करना होगा। मैं उनको ज्ञान का बहुत बड़ा पुंज मानता हूँ, और ऐसा कहते समय मैं सभी संतों को उतना ही सम्मान देता हूँ। तो यदि मैं आपसे ओशो की सबसे फेवरेट पुस्तक का नाम पूछूं, या जो आपने बहुत पढ़ी है, या जिसने आपको बहुत अट्रैक्ट किया है, आपको रूपांतरित किया है, और आपको लगता है उसे औरों को भी पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, तो वो कौन सी पुस्तक होगी, वो क्या है? ओशो की सबसे पहले जो बुक समझ में आई थी वो थी एक ओमकार सतनाम। और वहां से जब ये गाना एक ओमकार सतनाम करता पुरख निर्भय, इसको बहुत बार हम सुनते थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने समझाया है, अगर कोई, मैं समझता हूँ हमारे सिख भाई हैं या हमारे जो लोग भी गुरु नानक देव जी में जरा भी आस्था रखते हैं, इसको जरूर पढ़ें। आपको एक नई ही थॉट मिलेगा कि ये जो पूरे में अपनी जो पैड़ी गुरु नानक देव जी ने कही है, ये अपने में कंप्लीट है भगवान को बताने के लिए। इतना अगर आप समझ गए तो भगवान के बारे में रोज रोज की बहस आपकी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बुक्स में, जैसे धम्मपद, जो, हाँ जी आप जानते हैं, वो बुक मेरी बहुत फेवरेट्स में रही। उसको इस तरह समझिए कि मैं घर में एक बार लकड़ी का काम करा रहा था,
तो एक मुस्लिम कारीगर काम कर रहे थे, उन्होंने अचानक खाली टाइम में बैठे हुए थे, कुछ सामान आना था लकड़ी वगैरह, तो वेट कर रहे थे, उन्होंने उसे पढ़ा, कह रही है किताब मैं घर ले जाऊंगा, और मुझसे ले गए। बाद में उन्होंने बोला इस किताब ने मुझे चेंज कर दिया। मतलब उसके कई, मैंने कभी तो आपने एक ही अंक पढ़ा है इसका, बहुत सारे अंक है उनके इस स्पेसिफिक इस बुक के। फिलहाल जो मेरे पास है वो है ये अजहू चेत गवार, अजहू चेत गवार, ये मैं इन दोनों पढ़ रहा हूँ, ये पलटू जी की वाणी पर है और ये मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें कई अध्याय हैं, इसमें आप एक एक बात को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उत्सव के पक्षपाती हैं पलटू। पलटू एक दादू, पलटू, ऐसे कई लोग हैं जिनको आप ओशो के माध्यम से समझ सकते हैं। अब मैं क्यों ओशो पे इतना जोर दे रहा हूँ, क्यों अन्य लोगों पे नहीं? ऐसा नहीं कि कबीर दास जी इररेलेवेंट हैं, ऐसा नहीं है कि गुरु नानक देव जी इररेलेवेंट हैं, ऐसा नहीं है कि ईसा मसीह इररेलेवेंट है या महावीर इररेलेवेंट है, बुद्ध इररेलेवेंट है। पर अगर आप कभी सबको एक एक को जानेंगे तो आपका जीवन भी बीत जाएगा और एक महापुरुष को भी आप समझ नहीं पाएंगे शायद, वो तो आपकी क्षमता पे निर्भर करता है। लेकिन अगर आप ओशो को पकड़ लेते हैं, उनकी राह को पकड़ लेते हैं, तो आप एक एनसाइक्लोपीडिया को पकड़ लेते हैं जहां आप इन सब के व्यू पॉइंट्स को सुन पाएंगे एक साथ, कभी पलटू के, कभी कबीर के, कभी अष्टावक्र की गीता, कभी गीता के ऊपर उनका, जिस तरह गीता पर ओशो ने कहा है उस तरह तो मैं नहीं समझता कितनी टिप्पणियों के बाद भी, टीकाओं के बाद भी उनकी टीका का कोई महत्व नहीं, ऐसा नहीं है। आप जीसस के ऊपर उनके विचार सुन सकते हैं, महिलाओं के ऊपर उनके विचार बड़े क्रांतिकारी थे। मतलब एक व्यक्ति के माध्यम से अनेक मतावलंबियों की बातें आप एक साथ समझ सकते हैं और फिर जो आपका मत उसके बाद तैयार होगा वही आपका धर्म है। ओशो की आपने अपनी जीवन यात्रा में आप यदि कुछ रूपांतरित हुआ आपको पढ़ के, तो क्या अपने व्यक्तित्व में देखते हैं? सबसे पहली बात तो समझ में आई कि अगर मैं फल हूं, सेब हूं, अगर मैं पूरा, तो मुझ में अगर कुछ कीड़ा है तो वो है मेरा अहम। मुझे उस कीड़े को निकालना है, मुझे उस भांति हो जाना है कि ना ये आंख मैंने बनाई, ना ये हाथ मैंने बनाए, ना मैंने रक्तचाप खुद को बनाया, ना हार्ट को पंप करने की कला सिखाई, ना पाँव को चलने की विधा बताई। जिसने बताई वो चला लेगा जहां ले जाना होगा, जिसने मुझे देखना सिखाया दिखा देगा जो उसे दिखाना होगा, यानी सरेंडर। ओशो ने मुझे सरेंडर सिखाया, अपने को श्रेष्ठतम धनुर्धर मानना, श्रेष्ठतम वक्ता मानना, श्रेष्ठतम ये मानना, अपने सारे धनुष नीचे गिरा दिए ओशो ने मेरे, और सारे मुकुट नीचे रखवा दिए। कहते ताज पहने जाओ, किसी दरवेश की अजमत देखो, ताज पहने हुए कदमों में पड़े रहते हैं। वो लोग जिनके घर मिट्टी के घड़े रहते हैं, कदमें छोटे हों लेकिन इंसान बड़े होते हैं। मैंने सब कुछ बेच के अपने बेटों के नाम कर दी, मैंने सब कुछ बेच के अपने बच्चों के नाम कर दी, मैं जब तक ना बैठूं वो खड़े रहते हैं। और मैंने फल देख के इंसानों को पहचानना सीखा है, मैंने फल देख के इंसानों को पहचानना सीखा है, जो सबसे मीठे हों वो अंदर से सड़े रहते हैं। बहुत सुंदर।